This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। बंदर की अंतिम यात्रा में उमड़ा पूरा गांव, अब बनेगा चबूतरा, नाम रहेगा बांद्रा बालाजी। खुद को भगवान बता घर में आसन जमाता ढोंगी तांत्रिक, कहता भूत को बोतल में बंद कर देगा, बहु बेटियों को मेरे साथ कमरे में भेजो। दुल्हन की डिमांड सुनकर दूल्हे के पिता को आया हार्ट अटैक, दुल्हन बोली 2 लाख रुपए दो तो करूंगी शादी। 1 माह बाद पीड़ित पिता और बेटा पहुंचा थाने। धारीवाल के बयान के विरोध में कोटा में चंडी मार्च, हजारों की तादाद में महिलाओं ने निकाला मार्च, विरोध रैली में अखाड़े का भी प्रदर्शन। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत, बंगला आवंटन मामले में लगी याचिका खारिज, गहलोत सरकार राज्य के पक्ष में उतरी। और अब खबरें विस्तार से। एक बंदर की मौत पर ग्रामीणों ने बंदर के शव की बैकुंठी यात्रा निकाली और शव का वैदिक मंत्रों के साथ अंतिम संस्कार किया। मामला किशनगढ़ के नजदीकी गांव गोठियाना का है। ग्रामीणों ने बताया कि गांवों में लोग बंदर को भगवान हनुमान जी का रूप मानते हैं। हिंदू धर्म की आस्था के अनुसार बंदर की मौत पर हिंदू संस्कृति के अनुसार उसका अंतिम संस्कार विधि विधान के साथ किया जाता है, इसलिए गाँव में भी ग्रामीणों ने ढोल के साथ अंतिम शव यात्रा निकाली और अंतिम संस्कार किया, जिसमें ग्रामीणों ने शव यात्रा को धोख लगाकर नारियल भेंट किए। ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय से बंदर गांव में रहता था, जिसे गांव के लोग प्रतिदिन रोटी और फल फूल खिलाते थे। ग्रामीणों का विश्वास था कि अपने घर की रोटी खा ली, इसका मतलब भगवान की मेहरबानी है। लंबे समय तक गांव में रहने वाले बंदर ने कभी किसी को परेशान नहीं किया और ना ही कभी किसी प्रकार का नुकसान किया, इसलिए ग्रामीणों की ओर से उसको भगवान हनुमान जी के रूप में माना जाने लगा। ग्रामीणों ने बताया कि जिस जगह पर बंदर का अंतिम संस्कार किया गया है, उस जगह पर ग्रामीणों की ओर से एक चबूतरा बनाया जाएगा और बांद्रा बालाजी के नाम से उस स्थान पर हनुमान जी के नाम से पूजा की जाएगी तथा उस स्थान पर भजन संध्या भी आयोजित होगी। शव यात्रा में ग्राम पंचायत सरपंच पुखराज कलवार, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश चंद सेन, भाजपा युवा मोर्चा के बसंत कुमार, गोपाल लाल शर्मा, बाल मुकुंद शर्मा, तेजू महाराज, बद्रीलाल माली, राजपूत समाज, जांगिड़ समाज, जाट, गुजर समाज के युवा कार्यकर्ता समेत प्रतिनिधि मौजूद थे। जयपुर में शादी से एक दिन पहले युवती ने अपने दूल्हे से 2 लाख रुपए की डिमांड कर दी। डिमांड पूरी नहीं करने पर युवती ने शादी से इनकार कर दिया। बेटे की शादी कैंसिल होने पर पिता इंद्रराज को हार्ट अटैक आ गया। घटना के 1 माह बाद जब इंद्रराज ठीक हुए तो उन्होंने सांगानेर सदर थाने में युवती और उसके पिता के खिलाफ धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया। एएसआई आशुतोष सिंह ने बताया कि पीड़ित इंद्रराज ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में बताया कि वह 20 फरवरी को अपने बेटे की शादी किरण नाम की लड़की से करने वाले थे। 19 फरवरी को किरण का फोन आया कि उसे 2 लाख रुपए चाहिए। मना करने पर उसने शादी करने से इनकार कर दिया। किरण और उसके पिता शंकर 4 लाख रुपए पहले ही जेवरात और कपड़ों के नाम पर ले चुके थे। पीड़ित इंद्रराज ने बताया कि उनके बेटे और किरण की सगाई 26 जनवरी 2022 को हुई थी। इसके बाद 20 फरवरी को शादी की तारीख तय हुई। शादी के कार्ड छप गए थे, गहने भी बनवा लिए गए थे, कपड़े, टेंट, हलवाई, बैंड बाजा सब कुछ बुक कर लिया गया। शादी के ठीक पहले लड़की वालों की नीयत खराब हो गई। शादी से कुछ दिन पहले विवाह स्थल और आशीर्वाद समारोह के लिए विवाह स्थल, गोड़ी, बाजा, बैंड, जेवर, कपड़े सब कुछ तय कर लिया गया और इस बीच लड़की के पिता शंकर ने लड़के के पिता इंद्रराज से कहा कि शादी में कुछ रुपए कम पड़ रहे हैं, केसीसी लोन ले रहा हूं, आप गारंटर बन जाओ, कुछ खाली स्टाम्प पर साइन करने होंगे, मैं सब करा लूंगा। लड़के वालों ने ऐसा ही किया। खाली स्टाम्प पर साइन कराने के बाद लड़की वालों ने शादी से इनकार कर दिया। कहा कि पुलिस के पास गए तो तुम्हें तुम्हारे साइन किए स्टाम्प से फंसा देंगे। शादी करनी है तो 2 लाख रुपए लगेंगे। लड़के वालों ने पुलिस को बताया कि करीब 2 से 3 लाख रुपए के जेवर, कपड़े और अन्य सामान देने के बाद भी लड़की ने शादी से मना कर दिया। इससे लड़के के पिता को हार्ट अटैक आ गया। बाद में जब वे अस्पताल से लौटे तो अब सांगानेर सदर थाने में केस दर्ज करवाया गया है। लोग कैसे इतना समझाने के बाद, इतनी जागरूक करने के बाद भी कैसे इन ढोंगी बाबाओं के चंगुल में फंस जाते हैं, ये सोचकर हैरानी होती है। अपना धन, धर्म और यहाँ तक कि अपनी बहू बेटियों की अस्मत तक लुटा देने के बाद भी आखिर ये सिलसिला रुकता क्यों नहीं है। इन ढोंगियों की रिसर्च इतनी तगड़ी होती है कि किसी भी परिवार को इनके जाल में फांसना इनके बाएं हाथ का खेल है। ऐसे ही एक मामले में गिरफ्तार दिल्ली के ढोंगी तांत्रिक के मोबाइल से कई राज खुले हैं। अजमेर पुलिस की जांच में सामने आया कि ढोंगी तांत्रिक राजेंद्र कुमार वाल्मीकि खुद को भगवान बताता था। कहता था कि वह भूत को बोतल में बंद कर रखता है और फिर मृत्यु दोष और भूत का साय के नाम पर लोगों को डरा धमका कर उनकी बहु बेटियों की इज्जत लूट लेता था।
तांत्रिक सट्टा और जुआ भी लगाता था, नौकरी का झांसा देकर धोखाधड़ी करता था। इतना ही नहीं, वह खुद 5वीं फेल है, लेकिन बीमारियों का शर्तिया इलाज करने का झांसा देकर लोगों से रुपए ऐंठ लेता था। पुलिस उसे रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक तांत्रिक जिस परिवार को निशाना बनाता, उसके बारे में दूर के रिश्तेदारों से पहले ही सारी जानकारी जुटा लेता। परिवार की समस्या को दूर करने के लिए उसके घर में आसन जमा लेता। रात के समय लोगों को उनसे जुड़ी पुरानी बुरी घटनाओं को बताकर स्वयं को भगवान का अवतार बताता। परिजनों को कहता कि आपके घर में भयानक भूत ने अड्डा जमा रखा है, भविष्य में सबसे पहले आपकी सबसे छोटी संतान को मारेगा और उसके बाद सबकी बारी आएगी। डर का धंधा है ये, और कुछ नहीं। जितना आप डरेंगे उतना ही उसका धंधा फलेगा फूलेगा। इनकी हिमाकत देखिए, मंत्रों से भूत को बोतल में बंद करने के लिए परिवार की सबसे बड़ी बेटी को कमरे में अकेले साथ भेजने के लिए कहता है। एकांत में तांत्रिक क्रिया करने का नाटक करता। डरे सहमे परिजन ढोंगी की बातों में आकर बहु बेटियों को उसके कमरे में भेज देते और परिजनों को दरवाजे के बाहर बैठा देता और जोर जोर से कुल देवता का मंत्र जाप करने के लिए कहता। इस दौरान तांत्रिक क्रिया के बहाने वो महिलाओं से ज्यादती करता। बोतल में काले डोरे रंग आदि लगा कर लाता और परिजनों से कहता कि तंत्र मंत्र कर भूत को बोतल में बंद कर दिया है और अब इस बोतल को दूर जंगल में फेंकाओ। एक पीड़ित परिवार से ऐसे दूसरे पीड़ित परिवार के बारे में जानकारी जुटाता और फिर इसी प्रकार एक चेन सिस्टम बनाकर लोगों को फंसाता रहता। इतना ही नहीं, तांत्रिक के मोबाइल में ऑनलाइन सट्टे पर दाव लगाने के सबूत मिले हैं। पुलिस की प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि दिल्ली निवासी विजय सोनकर से ढोंगी बाबा को अपने तीनों बेटों की सरकारी नौकरी लगवाने के लिए 10 लाख रुपए दिए। मामले में पीड़ित विजय द्वारा दिल्ली के सराय रोहिला पुलिस स्टेशन में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है। वहीं ढोंगी बाबा से कई लोगों का इलाज करने के बहाने रुपए ऐंठने की व्हाट्सएप चैटिंग और पेमेंट के स्क्रीनशॉट भी मिले हैं। तंत्र मंत्र के नाम पर कई लड़कियों को वो शिकार बना चुका है। अजमेर निवासी 22 वर्षीय पीड़िता ने 19 मार्च को आदर्श नगर थाने पर रिपोर्ट दी कि वह रिश्तेदार की शादी में दिल्ली गई थी। वहां उसे उसके पिताजी के मामा ने एक ढोंगी तांत्रिक राजेंद्र सिंह से मिलवाया। ढोंगी ने घर में मृत्यु दोष और एक खतरनाक भूत की बात बताई। सर्वप्रथम छोटी बेटी, फिर पिताजी और फिर उसकी स्वयं की मृत्यु होने का भय दिखाया। उपाय के लिए पूजा करने की बात कही। घर के ऊपरी हिस्से में बड़ी संतान के शामिल होने की बात बताकर उससे शिकार बनाया। बाद में भी ऐसा कई बार किया और इसके बाद 19 मार्च को जब तांत्रिक फिर घर आया तो पीड़िता ने थाने पहुंचकर आखिरकार शिकायत कर दी। इस पर अजमेर पुलिस ने ढोंगी तांत्रिक बाबा नई दिल्ली निवासी राजेंद्र कुमार वाल्मीकि पुत्र विशंबर दयाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि यह पूरी टीम की तरह काम करता है और इसके साथ गिरोह में और कौन कौन शामिल है इसे लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी भी समय है, मत पड़िए इन बाबाओं के चक्कर में, संभल जाइए। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के विधानसभा में दिए गए बयान को लेकर बवाल जारी है। कोटा में मंगलवार को महिलाओं ने चंडी मार्च निकाला। हजारों की तादाद में महिलाएं इस विरोध रैली में शामिल हुई। उम्मेद सिंह स्टेडियम के पास से रवाना हुई रैली कलेक्ट्रेट तक पहुंची। इस दौरान पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने रैली का नेतृत्व किया। रैली में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं समेत शहर की आम महिलाएं भी शामिल रहीं। रैली में शामिल रही महिलाओं ने सिर पर केसरिया साफा, हाथों में तलवारें और डंडे ले रखे थे। नारेबाजी के साथ शुरू हुई रैली में महिलाओं ने अखाड़ा का भी प्रदर्शन किया। अखाड़े का प्रदर्शन कर महिलाओं ने यह संदेश दिया कि प्रदेश में महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं। अपने आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए महिलाएं सड़क पर उतर सकती हैं। इस रैली को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद था। रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर एक सभा का भी आयोजन किया गया। रैली जब स्टार्ट हुई और अग्रसेन सर्कल तक पहुंची तो रूट को लेकर पुलिस और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के बीच में तकरार भी हो गई। दरअसल रैली का रूट विवेकानंद सर्कल से होते हुए था और इस दौरान पुलिस ने अग्रसेन सर्कल से सीधे डाइवर्ट करने के लिए कहा। इस बात को लेकर एडिशनल एसपी प्रवीण जैन और गुंजल के बीच में तकरार और धक्का मुक्की भी हो गई। प्रदर्शन के दौरान जब रैली कलेक्ट्रेट सर्कल पर पहुंची तो महिलाओं ने धारीवाल के घर की तरफ चूड़ियां फेंक दी। यहां से धारीवाल के पुतले की अंतिम यात्रा भी निकाली गई, जिसे भी महिलाओं ने कंधा दिया। कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर इस पुतले को जलाया गया। कलेक्ट्रेट पर सभा को संबोधित करते हुए प्रहलाद गुंजल ने कहा कि यह प्रदेश महिलाओं की शौर्य गाथाओं की कहानी आज भी गाता है। धारीवाल ने विधानसभा में जो मर्द वाला बयान दिया वह प्रदेश की महिलाओं के आत्मसम्मान पर चोट है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के आलाकमान में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को तय करना है कि वह इस तरह के बयान देने वाले मंत्री का साथ देती हैं या अपने बयान लड़की हूं, लड़ सकती हूं पर कायम रहती है। गुंजल ने कहा कि यह लड़ाई अब खत्म नहीं होगी। यह लड़ाई अब खत्म नहीं होगी जब तक कि धारीवाल के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता।
राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राज्य को राज्य सरकार की ओर से बंगला देने से जुड़ी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। राजस्थान सरकार ने वसुंधरा राजे के पक्ष में उतरते हुए उन्हें बंगले के अलॉटमेंट का हकदार बताया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और इसके साथ ही कोर्ट ने पक्षकार बनाए चीफ सेक्रेटरी को भी कंटेम्प्ट से मुक्त कर दिया है। दरअसल वसुंधरा राजे ने 4 सितंबर 2019 से 1 अगस्त 2020 तक बंगले में रहने के लिए प्रतिदिन 10,000 रुपए हर्जाना वसूलने की मांग की गई थी, जो कि उन्हें नहीं देना पड़ेगा। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस अनूप ढंड की डिविजनल बेंच ने यह आदेश मिलाप चंद डांडिया की कंटेम्प्ट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जानबूझकर यानी विलफुल कंटेम्प्ट नहीं हुआ है। कोर्ट ने 8 मार्च को सुनवाई पूरी करते हुए याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता के एडवोकेट विमल चौधरी ने बताया कि हाईकोर्ट ने 4 सितंबर 2019 को आदेश जारी कर पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सुविधाएं देने का प्रोविजन को रद्द कर दिया। कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से बंगला खाली नहीं करवाया। राज्य से जनवरी 2020 में केवल सुविधाएं वापस ली गई हैं। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर कर दी थी और इसे सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी को खारिज कर दिया। कंटेम्प्ट पिटीशन की सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया ने अपनी सुविधाएं लौटाकर बंगला खाली भी कर दिया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सिर्फ सुविधाएं लौटाई, लेकिन बंगले को खाली नहीं किया। एडवोकेट विमल चौधरी ने कहा कि याचिकाकर्ता मिलाप चंद भंडारी की ओर से कोर्ट को यह भी बताया गया कि राजस्थान सरकार ने 18 अगस्त 2020 को वरिष्ठ विधायकों को आवास आवंटित करने के लिए कैटेगरी तय की थी। इसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को आवास देने की बात कही जा रही है, लेकिन वसुंधरा राजे पहले से वहां रह रही है। ऐसे में कैटेगरी बाद में तय की गई है। प्रदेश सरकार ने 2 अगस्त 2019 को तय पीरियड में आवास खाली नहीं करने पर संबंधित मंत्री को रोजाना 10,000 रुपए का हर्जाना देने का प्रोविजन किया था। इसलिए कोर्ट के आदेश से 4 सितंबर 2019 से 1 अगस्त 2020 तक के पीरियड में बंगले में रहने पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से हर्जाना क्यों नहीं वसूल किया गया। राजस्थान सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया कि वसुंधरा राजे को वरिष्ठ विधायक होने के नाते आवास दिया गया। इसमें कोर्ट के आदेश की अवमानना नहीं हुई। तत्कालीन मुख्य सचिव ने भी वसुंधरा राजे को बंगले के लिए योग्य बताया। मुख्य सचिव की ओर से कोर्ट ने पेश शपथ पत्र में कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के पालन में राजस्थान मंत्री वेतनमान अधिनियम 2017 के तहत पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी गई सुविधाएं वापस ली जा चुकी हैं। 1 अगस्त 2020 को राजस्थान विधानसभा सदस्यों को निवासीय सुविधा नियम 1973 में संशोधन किया गया है। उसी के प्रोविजन के मुताबिक वसुंधरा राजे को बंगला आवंटित किया गया है। और क्या है ये पूरा मामला, चलिए ये भी समझ लीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को जयपुर में आवंटित 13 सिविल लाइंस बंगले को लेकर मिलाप चंद डांडिया की ओर से अवमानना याचिका लगाई गई थी। इसमें कहा गया था कि 4 सितंबर 2019 को कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाएं देने के संबंध में किए गए प्रावधानों को रद्द कर दिया। ऐसे में वसुंधरा राजे को सुविधा देना गलत है। इसके बाद अशोक गहलोत सरकार ने सितंबर 2020 में राजस्थान हाईकोर्ट में अतिरिक्त शपथ पत्र पेश किया। गहलोत सरकार ने बंगले और अन्य सुविधाओं को लेकर हाईकोर्ट में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाएं देने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। शपथ पत्र में सरकार ने साफ किया कि वसुंधरा राजे को वरिष्ठ विधायक होने के नाते बंगला दिया गया है। तत्कालीन मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की ओर से कोर्ट में पेश किए गए अतिरिक्त शपथ पत्र को लेकर यह आग्रह किया गया कि नए तथ्यों को हाईकोर्ट रिकॉर्ड में शामिल करें, जिससे अवमानना याचिका में कार्यवाही को खत्म किया जा सके। गोगुंदा में डुलावतों का गुड़ा इलाके में कुछ दिनों पहले गैस रिपेयरिंग के दौरान हुए हादसे में घायल हुई महिला ने मंगलवार को दम तोड़ दिया। हादसे में घायल होने के बाद महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा था, मगर मंगलवार को इलाज के दौरान 36 वर्षीय महिला धनकी बाई की मौत हो गई। हादसे के दौरान बिना पुलिस को सूचना दिए परिजन अपने स्तर पर ही महिला, उसके पुत्र और गैस सिलेंडर के हॉकर को इलाज के लिए उदयपुर के पैसिफिक अस्पताल ले गए थे। अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को गोगुंदा मोर्चरी में रखवाकर शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिवार के लोगों को सौंपा। मामले में ईसवाल चौकी इंचार्ज हेड कांस्टेबल जय सिंह ने बताया कि परिजनों से जानकारी ली, जिसमें सामने आया कि 16 मार्च को मृतका धनकी बाई और उसका पुत्र गणेश लाल दोनों गैस रिपेयर कर रहे थे। उसी दौरान बाहर गैस हॉकर दिनेश मीणा गैस सिलेंडर की सप्लाई देने पहुंचा। उसके पुत्र ने गैस नहीं चलने की बात कहते हुए सिलेंडर चेक करने के लिए घर बुलाया। तीनों घर में गैस रिपेयरिंग का प्रयास कर रहे थे, तभी अचानक गैस रिसाव अधिक होने से भीषण आग लग गई। हादसे में हॉकर दिनेश मीणा, धनकी बाई और उसका पुत्र गणेश लाल बुरी तरह झुलस गए। हादसे के बाद मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। तुरंत ही पड़ोसियों और परिजनों ने मिलकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। यहां तीनों को भर्ती कर इलाज चल रहा था। घायल हुए 3 लोगों में महिला सबसे ज्यादा झुलस गई थी, साथ ही इलाज के दौरान रिकवर भी नहीं हो पा रही थी। ऐसे में मंगलवार को धनकी बाई ने दम तोड़ दिया है। हेड कांस्टेबल जय सिंह ने बताया कि हॉकर दिनेश और महिला के पुत्र गणेश का इलाज जारी है।
वागड़ आदिवासी अंचल में होली रंग गुलाल के साथ ही कई तरीकों से मनाई जाती है। बिलुड़ा में पत्थरों की राड तो कोकापुर में जलते अंगारों पर चलने की परंपरा होती है। इसी तरह सागवाड़ा के डिंडोरवाड़ा में टमाटर की राड खेली जाती है। इस दौरान लोग रंग गुलाल की जगह एक दूसरे पर टमाटरों की बौछार करते हैं। होली के बाद चौथ के मौके पर युवाओं द्वारा टमाटर की राड खेली जाती है। डीजे की धुन पर नाचते गाते युवाओं ने एक दूसरे को टमाटर मारे। टमाटर की इस राड को देखने के लिए लोगों में खासा उत्साह नजर आया और आसपास गांवों से सैकड़ों लोग पहुंचे। सागवाड़ा के डिंडोरवाड़ा में 12 फलों के आदिवासी समाज के युवा इकट्ठे हुए और इसके बाद डीजे की धुन पर युवाओं ने खूब डांस किया। युवा 2 गुटों में बंटकर टमाटर फेंकने लगे और इसके लिए 300 किलो से ज्यादा टमाटर रखे हुए थे। टमाटरों के टूटने पर उससे निकले रस से युवा लाल हो गए। कुछ टमाटर तो राड देखने पहुंचे लोगों को भी लगे और इस टमाटर राड का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। सागवाड़ा के डिंडोरवाड़ा में परंपरागत टमाटर की राड होती है, लेकिन 2 साल कोरोना के चलते ये राड नहीं खेली गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे ही स्पेन में भी टोमेटो फाइट बेहद पॉपुलर फेस्टिवल है। इसमें अनुमानित तौर पर लगभग 2.5 लाख पाउंड टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है। फेस्ट के दौरान लोग एक दूसरे पर जमकर टमाटरों से वार करते हैं। लोगों को चोट न लगे इसलिए टमाटर को पहले ही हाथ से पिचका कर मारा जाता है। इसके अलावा किसी को भी एक दूसरे के कपड़े फाड़ने की इजाजत नहीं है। दुनिया भर से इस टोमेटिनो फेस्टिवल में लोग शामिल होते हैं। हर साल अगस्त महीने के अंतिम बुधवार को स्पेन में ये त्योहार मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग शामिल होते हैं। इनकी संख्या लाखों में होने की वजह से अब यहाँ टिकट सिस्टम भी शुरू कर दिया गया है। साल 2002 में इसे फेस्टिविटी ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इंटरेस्ट घोषित किया गया था। इसकी लोकप्रियता के कारण कई फिल्मों में भी इसे दिखाया गया है। 2012 में आई बॉलीवुड फिल्म जिंदगी न मिलेगी दोबारा में भी इसके दृश्य फिल्माए गए हैं। इसकी शुरुआत 1945 में हुई थी, जब कुछ युवा स्पेन के शहर में धरना देने बैठ गए थे। जब पुलिस उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ी तब युवाओं ने पास में लगी सब्जी की दुकानों से सब्जियों और फलों को उठाकर उन पर हमला कर दिया। इसके बाद से यहाँ फूड फाइट के तौर पर ला टोमेटिना मनाया जाने लगा। भागदौड़ भरी जिंदगी में आज हर कोई अपनी अपनी धुन में भाग रहा है। इस दौड़ में परिवार, आस पड़ोस, रिश्ते नाते, त्योहारों के उल्लास, रिश्तों की गर्माहट, सब कुछ जैसे कहीं पीछे छूट रहा है। ऐसे में एक छोटी सी कोशिश भी इन ठंडे पड़ते त्योहारों और रिश्तों में नव पल्लवन के लिए बड़ा अहम रोल निभाते हैं। गली मोहल्लों में छोटे छोटे आयोजन रखकर भी इस तरफ एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है। होली पर्व के उपलक्ष्य में रविवार को काशीपुरी विकास समिति के तत्वाधान में काशीपुरी नाकोड़ा विहार का होली स्नेह मिलन और स्नेह भोज का कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में काशीपुरी पार्क में मनाया गया, जिसमें कॉलोनी के सभी वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान कर उनका आशीर्वाद दिया गया। बच्चों व महिलाओं को सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद पारितोषिक वितरित किया गया। सम्मानित होने वाले वरिष्ठ जनों में श्री सज्जन सिंह मेहता, गणेश लाल नागदा, वासुदेव कटारिया, धूलीबाई धींग, ताराबाई जाजपुरिया, गोविंद जैन, सुंदर देवी जैन आदि के सम्मान के बाद स्नेह भोज का कार्यक्रम समापन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य रूप से सम्मिलित होने वाले शांतिलाल जोशी अध्यक्ष, संरक्षक चंद्र सिंह मेहता, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश आमेटा, पूर्व सरपंच भगवतीलाल मेनारिया, नरेंद्र जारोली, मंगल जैन, विमल जैन, गणेश लाल नागदा, प्रकाश दींग, फतेहलाल सुधार इत्यादि कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया एवं इस कार्यक्रम को सफल बनाया और सभी को एकजुट होकर रहने का संदेश दिया। उदयपुर रेंज आईजी हिंगलाज दान मंगलवार को 1 दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे। आईजी ने सदर थाने और डीएसपी ऑफिस का निरीक्षण किया। आईजी ने अपराधों की समीक्षा करते हुए पुलिस अधिकारियों को आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। आईजी हिंगलाज दान के डूंगरपुर पहुंचने पर एसपी सुधीर जोशी, एएसपी अनिल मीणा ने स्वागत किया। आईजी के सदर थाने पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आईजी ने सदर थाने के रिकॉर्ड, साफ सफाई समेत सभी कमरों का निरीक्षण किया। आईजी ने सदर थाने में सीएलजी सदस्यों, पुलिस मित्र और सखी मित्र के साथ बैठक ली। अचला बसीटा ने थाना स्तर पर हो रही पुलिस मीटिंग को वार्ड स्तर पर करने का सुझाव दिया। इस पर आईजी ने कहा कि लोग अगर तैयार हों तो इस तरह से प्रयास हो सकते हैं। उमेश भड़ात ने देवल पुलिस चौकी के लिए आवंटित जमीन पर भवन बनाने और थाने में क्रमोन्नत करने की मांग रखी। आईजी ने जल्द भवन निर्माण करवाने का भरोसा दिलवाया। वहीं थाने में क्रमोन्नत करने की प्रक्रिया सरकार के स्तर की बताई। आईजी ने अपराध रोकने के लिए लोगों से पुलिस का सपोर्ट करने की अपील की। आईजी हिंगलाज दान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश में नशे के कारोबार को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है। अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और नशे का सामान बरामद किया जा रहा है। आईजी ने कहा कि नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। गुजरात से सटा जिला होने से डूंगरपुर में शराब तस्करी को रोकने के लिए भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। आईजी ने बजरी माफिया के सक्रिय होने के सवाल पर कहा कि बजरी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। खनन विभाग के साथ मिलकर अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई की जाएगी।
आज के युवा मौज मस्ती के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए हमेशा कुछ नया करने की सोचते हैं। यहाँ तक कि वे ट्रेन भी बुक करवा सकते हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला जयपुर में सामने आया है। यहाँ YouTube चैनल चलाने वाले कुछ दोस्तों ने मौज मस्ती के लिए पूरी जयपुर मेट्रो ट्रेन को ही बुक करवा लिया। बाद में दोस्तों ने इस खाली ट्रेन में अकेले में न केवल सफर किया बल्कि खाना खाया, गेम्स खेले और जमकर एंजॉय भी किया। उन्होंने अपने इस सुहाने सफर का पूरा वीडियो बनाया और इसके बाद उन्होंने इस वीडियो को अपने YouTube चैनल पर शेयर किया। सोशल मीडिया में यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये ट्रेन इन युवकों ने कोई बड़ा जुगाड़ लगाकर बुक कराई है। अगर आप भी अपने जन्मदिन, प्री वेडिंग शूट और सालगिरह जैसा कोई आयोजन मेट्रो ट्रेन में सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके लिए आपको जयपुर मेट्रो प्रशासन की वेबसाइट पर जाकर अपनी बुकिंग करवानी होगी। जैसे ही स्लॉट खाली मिलेगा, ट्रेन आपके लिए बुक हो जाएगी। उसके बाद आप मस्ती से अपने खास आयोजन को एंजॉय कर सकते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में चलने वाली मेट्रो ट्रेन को कुछ दोस्तों ने मिलकर स्पेशली अपने लिए बुक किया। इसके बाद इन युवाओं ने मेट्रो की ट्रेन में खूब धूम मचाई, गेम्स खेले, खाना खाया और जमकर मस्ती की। ये दोस्त लंबे समय से मेट्रो को बुक कराना चाह रहे थे लेकिन स्लॉट नहीं मिल रहा था। इन्होंने फरवरी के महीने में बुकिंग करवाई थी और इसके बाद इन्हें रात को 9:30 बजे का स्लॉट दिया गया। इस दौरान इन दोस्तों ने अपने एंजॉयमेंट का पूरा वीडियो शूट किया और इस पूरे वीडियो में अमित नाम का युवक अपने खुद के और अपने सफर के बारे में पूरी जानकारी देता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जयपुर मेट्रो घाटे में चल रही है। ऐसे में मेट्रो ने आम लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली मेट्रो बर्थडे पार्टी और एनिवर्सरी इत्यादि के बुकिंग के लिए ऑफर निकाला हुआ है। इस ऑफर का लाभ उठाते हुए अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोग मेट्रो में पार्टी सेलिब्रेट कर चुके हैं। अगर आप भी जन्मदिन या फिर अन्य कोई खास प्रोग्राम मेट्रो में सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो उसके लिए इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। सीबीसी के प्राइम टाइम बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।